हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी। आज का हमारा टॉपिक है प्लेन एंड एक्सिस। सबसे पहले ये जो बुक है ये किम जोन्स की बुक है और पेज नंबर 35 चैप्टर नंबर 2 इसका एक टॉपिक है प्लेन एंड एक्सिस। ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने भी जो है वो इसके बारे में कहा था, तो आई वुड ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। प्लेन और एक्सिस बेसिकली दोनों रिलेटेड है मूवमेंट से, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन द प्लेन एंड एक्सिस, तो वो ये है कि प्लेन में मूवमेंट होती है इन, और जो एक्सिस है उस पे मूवमेंट, मतलब कोई पूछे कि कोई भी मूवमेंट जो भी फिजियोलॉजिकल या कोई भी मूवमेंट वो डेफिनेटली किसी न किसी प्लेन या किसी न किसी एक्सिस पे हो रही होगी। जहाँ पे प्लेन होगा वहाँ पे एक्सिस होगा, जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन है, तो वहाँ पे प्लेन एंड एक्सिस जो वो डेफिनेटली होंगे। तो अगर कोई पूछे कि ये इस जॉइंट पे जो है कौन सी मूवमेंट होती है, तो हम उनको ये एक्सप्लेन करेंगे इस जॉइंट में मूवमेंट होती है। अगर हम इन लगाएंगे तो वहाँ पे प्लेन होगा, मतलब प्लेन में जो मूवमेंट प्लेन में होती है लेकिन एक्सिस पे होती है। दोनों में फ़र्क है। मतलब अगर कोई पूछे कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, हमें पता है कि सजाइटल प्लेन में होती है, लेकिन कोरोनल एक्सिस पे होती है। मतलब जब एक्सिस का वर्ड होगा तो वो पे लगेगा ऑन द एक्सिस, एंड प्लेन मूवमेंट होगी तो इन द प्लेन। मैं इसको आगे चल के जो है वो ज़्यादा क्लियर करता हूँ। सबसे पहले प्लेन कितने हैं? प्लेन, हम सबसे पहले सजाइटल प्लेन वो है जो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करे। मिसाल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में एक बॉडी है, इसको अगर हम बिल्कुल बीच में से अगर हम जो है वो बॉडी को काटेंगे, बॉडी में काटेंगे तो बॉडी डेफिनेटली राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगी। लेट सपोज बॉडी है, तो अगर बीचों बीच अगर हम काटते हैं तो बॉडी जो है राइट लेफ्ट में डिवाइड होगी। तो वो प्लेन जो बॉडी को इक्वली राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है वो सजाइटल प्लेन है। अब यहाँ इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये जो एरो लगा हुआ है, दिस एरो इंडिकेट दिस प्लेन इज डिवाइडिंग द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट। लेट सपोज दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो इस प्लेन ने क्या करा कि बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, तो इस प्लेन का नाम पड़ गया सजाइटल या इसको जो है मीडियन प्लेन, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है, मिड में से होता है, इसीलिए इसको मीडियन प्लेन कहते हैं। अब इस सजाइटल प्लेन को ही जो है इसका एक्सिस का नाम दूसरा होगा, ये प्लेन है। अब जो सजाइटल प्लेन की मूवमेंट है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, तो ये सजाइटल प्लेन की मूवमेंट है। तो कोई पूछे कि पहले हम प्लेन सारे क्लियर कर लेते हैं। एक है सजाइटल प्लेन, और प्लेन और एक्सिस एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल कह लें कि परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री। एवरी प्लेन जो उसका एक्सिस होगा वो उसको 90 डिग्री पे होगा। अब ये अगर ये सजाइटल प्लेन है तो उसके 90 डिग्री पे ये है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्लेन पे। सजाइटल प्लेन हो गया, सजाइटल प्लेन की मूवमेंट भी हमने देख ली कि उस पर फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है। अब अगर हम बिल्कुल मिड की बात करें तो इसी के पैरेलल कौन सी मूवमेंट है? ये पूरा जो है सजाइटल प्लेन है, इसकी पैरेलल होगी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जब बाजू को हम आगे की तरफ लेके जाते हैं या बाजू को बैकवर्ड जो है वो हम ले आते हैं, तो वो सजाइटल प्लेन की मूवमेंट है। तो वो उसके उसी प्लेन के जो पैरेलल मूवमेंट होगी वही उसी प्लेन की मूवमेंट है। हम आगे चल के इसको पढ़ते हैं। दूसरा प्लेन है कोरोनल। अब कोरोनल वो प्लेन होता है जो बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। अगेन ये बॉडी है, अब इसको हम इस तरह से शोल्डर्स से अगर हम कोई मिसाल कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको बॉडी को इस तरह से काटते हैं कि वो बॉडी जो है वो राइट एंड लेफ्ट की बजाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब वो दो इक्वल में डिवाइड हो लेकिन आगे और पीछे, मतलब बिल्कुल बीचों बीच अगर हम इसको काटेंगे। अब आ जाते हैं इस तरफ, ये देखें, ये वाला जो प्लेन है यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोरोनल या फ्रंटल प्लेन। ये क्या करता है, इसको बिल्कुल बीचों बीच अगर काटेंगे तो वो प्लेन जो बॉडी को आगे और पीछे दो इक्वल हाफ्स में काटे, जो इस तरह की बॉडी का एंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्सा बचे और बिल्कुल बीचों बीच, उस प्लेन का नाम है कोरोनल प्लेन। अब अगेन वो मूवमेंट देखेंगे कोरोनल प्लेन, वो मूवमेंट जो इस प्लेन में होती हो। अब इस प्लेन में कौन सी मूवमेंट होती है? हमारा एबडक्शन है, एडक्शन है, अपना अल्नर एंड रेडियल डेविएशंस है, तो ये इस प्लेन की मूवमेंट है। तो ये हो गया कोरोनल। अब आ जाते हैं तीसरा, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन वो होता है जो बॉडी को अपर और लोअर में डिवाइड करता है, जस्ट लाइक दिस। इस प्लेन को अगर हम देखें, मतलब एक बॉडी को बिल्कुल बीचों बीच अगर हम काटते हैं, इस प्लेन को जरा चेक करें, तो उस प्लेन वो प्लेन जो बॉडी को बिल्कुल ऊपरी हिस्सा और लोअर निचला हिस्से में अगर बिल्कुल बराबर जो है दो हाफ्स में काटता है, तो उस प्लेन का नाम ट्रांसवर्स प्लेन है, या इसको हॉराइजेंटल, क्योंकि ये बिल्कुल हॉराइजेंटल ट्रांसेक्शन करता है, काटता है उसको। अब हर प्लेन का, जैसे कि मैंने बताया, हर प्लेन की अपनी मूवमेंट है। ट्रांसफर प्लेन्स की जो मूवमेंट है वो रोटेशन है बिल्कुल। जितनी भी हमारी इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन है वो ट्रांसफर्स प्लेन में होती है। इनफैक्ट लंबर की इटसेल्फ रोटेशन है या कहीं भी रोटेशन होगा तो वो हमेशा ट्रांसफर्स प्लेन में होगा। अब इन हर प्लेन का अपना अपना एक्सिस है। अब मैंने बताया था प्लेन एंड एक्सिस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ऑलवेज।
तभी ही वो ठीक से काम करेगा। हमेशा कोई भी प्लेन है जो उसका एक्सिस होगा। अब सजाइटल प्लेन के एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर का, ये सजाइटल प्लेन है, ये सजाइटल प्लेन है, तो उसकी अगर हम 90 डिग्री निकाले तो ये वाला निकलेगा। तो इस एक्सिस का नाम हो गया, ये प्लेन कौन सा है, कोरोनल, तो एक्सिस का नाम पड़ गया कोरोनल एक्सिस। आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो सजाइटल प्लेन एक्सिस कौन सा कहलाएगा, कोरोनल, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है, वो लाइन जो उसको बिल्कुल 90 डिग्री पे हो। उसी तरह कोरोनल प्लेन, अगर कोरोनल प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, सजाइटल, तो कोरोनल प्लेन के एक्सिस का नाम क्या होगा, सजाइटल। ये मैं सजाइ एक्सिस के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लेन हो गया। तो सजाइटल प्लेन का एक्सिस कोरोनल है, कोरोनल प्लेन का एक्सिस सजाइटल है। उसी तरह अगर ये ट्रांसवर्स की बात करूँ, मैं ट्रांसवर्स प्लेन की बात करूँ, तो इसका जो एक्सिस होगा ये वर्टिकल होगा, जो बिल्कुल ऊपर से आता है। तो इसीलिए ट्रांसवर्स प्लेन का एक्सिस कौन सा होगा, वर्टिकल एक्सिस। हर प्लेन का अपना एक्सिस है और वो उसके जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है। आगे हम देखते हैं इसको, होपफुली कि जो है प्लेन क्लियर है। प्लेन की हम थोड़ी बहुत मूवमेंट देख लेते हैं। अब जिस तरह ये सजाइटल प्लेन की मूवमेंट है, सजाइटल प्लेन में मूवमेंट कौन कौन सी होती है, फ्लेक्शन होती है, एल्बो की फ्लेक्शन या हिप की फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन, एंकल जॉइंट पे जो मूवमेंट्स होती हैं। तो जितनी भी वो मूवमेंट जो कि पैरेलल हों सजाइटल के, तो वो जो है वो सजाइटल प्लेन की मूवमेंट, जिसमें फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, डोर्सी फ्लेक्शन है, प्लांटर फ्लेक्शन। उसी तरह कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन की हम मूवमेंट देखेंगे तो एबडक्शन है, एडक्शन है, जो कि अवे फ्रॉम बॉडी है, या रेडियल और अनलर डेविएशन है। उसी तरह ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट देखेंगे तो रोटेशन है, प्रोनेशन है, सुपिनेशन है, या इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन है। अब हम आ जाते हैं एक्सिस के ऊपर। अब मैंने बताया था कि प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक्सिस, तो अगर सजाइटल प्लेन है तो उसका एक्सिस कौन सा होगा, कोरोनल एक्सिस। और उसी तरह अगर कोरोनल प्लेन है तो उसका एक्सिस होगा सजाइटल, और ट्रांसवर्स प्लेन है तो उसका एक्सिस होगा वर्टिकल, बिकॉज दे बोथ आर जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे के जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो मैं बताने वाला था कि जो मूवमेंट होती है, अब हम मिसाल के तौर पर हमें पता है कि सजाइटल प्लेन की मूवमेंट कौन सी है, फ्लेक्शन। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि सजाइटल जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अकर्स, अगर कोई पूछे कि किस प्लेन में, मिसाल के तौर पे डैश, और अगर आगे लगा हुआ प्लेन, कोई पूछे कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन किस प्लेन में होती हैं, ठीक है, तो हम इधर लगाएंगे एट, या इसको भी छोड़ दो, मैं मतलब जो प्रीपोजिशन वर्ड, प्रीपोजिशन है, ऑन, इन वगैरह, उसको मैं डिफ्रेंशिएट इस तरह से करूँ कि कोई आगे लगा है कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अकर्स ऑन, अगर ऑन लगा हुआ है तो वो पूछ रहा है एक्सिस के बारे में, और अगर एट या इन लगा हुआ तो वो पूछ रहा है प्लेन के बारे में। तो प्लेन जो है वो उस प्लेन में मूवमेंट होती है, और किस पे होती है, होती एक्सिस पे है। लेकिन मैं अगर वर्ड यूज़ हो कि किस में मूवमेंट होती है, मिसाल के तौर पे दरवाजे में जो हिंजेस है, हिंजेस जो लगे हुए, मैं उसका अगर मिसाल दूं, तो अगर कोई पूछे कि जो दरवाज़ा ऑन एंड ऑफ होता है, या खुलता है या बंद होता है, वो किस में होता है, अब उसने वर्ड क्या यूज़ किया, किस में, तो वो प्लेन पूछ रहा है, तो वो प्लेन में वर्ड यूज़ किया तो वो प्लेन का पूछ रहा है। लेकिन वो पूछे कि किस पे मूवमेंट होती है, तो मैं दोनों का डिफ्रेंशिएट करूँ तो जो मूवमेंट हो रही है वो जो हिंजेस लगे हुए हैं उस पे होती है, तो वो जो हिंजेस है वो एक्सिस हैं। लेकिन किस डायरेक्शन में हो रही है, किस प्लेन में हो रही है, तो वो प्लेन जो भी उसका होगा वो बात की बात है, लेकिन मैं जनरल जस्ट बता रहा हूँ। तो प्लेन एंड एक्सिस ऑलमोस्ट जो है वो आई होप कि जो दोनों क्लियर हैं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंड एक्सिस। थैंक यू सो मच।